नल वाला हिसाब परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वैसे हिसाब में है कुछ नहीं, कहता है दो नल एक साथ हौज को 100 मिनट में भरते हैं। मतलब दोनों मिल के अगर नला के एक साथ खोल देवल जाए तो कितना मिनट में भर देते। उसमें कहता है फिर कंडीशन लगाए, यदि एक नल दूसरे नल से हौज भरने में 5 मिनट अधिक समय लेता है तो दोनों नल अलग अलग कितनी देर में हौज भरेंगे। क्या एक बात नल वाला हिसाब है तो द्विघात समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? द्विघात समीकरण के लिए एक चर चाहिए, तो अलग अलग हमको पूछता भी है दोनों नल अलग अलग कितनी देर में हौज भरेंगे। हिंदी तो या तो खबर के तो करता नल का 5 मिनट करना ले ज़्यादा लेता है, तो यही करना क्या है। चलिए माना कि एक नल हौज को, मतलब एक नला अगर खोलिए तो हौजवा के मान लीजिए भर देते 1 मिनट में। कितना मिनट में? माना कि एक नल हौज को x मिनट में, मिनटे है तो मिनट ही देंगे, मिनट में भरते हैं या भरता है जो लिखो। तो दूसरा नल हौज को कहता है 5 मिनट ज़्यादा ले रहा, नहीं दे रहा। तो अगर एगो 1 मिनट लेते तो दूसरे का कितना लेते? 1 + 5 मिनट में भरेगा। अब बात यहाँ समझना है, एक नल x मिनट में भर रहा है तो दूसरा नल भर रहा है कितना में? 1 + 5 मिनट में। यहाँ देखेगा क्योंकि x मिनट में एक नल हौज को भर देता है। हम माना एक नल हौज को 1 मिनट में भर रहा है, प्रश्न बोला दूसरा उससे 5 मिनट ज़्यादा लेगा। तो क्योंकि 1 मिनट में एक नल हौज को भरता है इसलिए 1 मिनट में हौज का कितना भाग भराएगा? 1 मिनट में हौज का भरा गया भाग बराबर की होते 1/x, नहीं होगा डी, 1/x पुनः x + 5 मिनट में दूसरा नल हौज को भरता है इसलिए 1 मिनट में हौज द्वारा भरा गया भाग बराबर की होते 1/x + 5, नहीं होगा जी। बारी बारी से दोनों नल एक भर रहा है 1 मिनट में तो 1 मिनट में इतना भाग भराएगा। एक भर रहा है 1 + 5 मिनट में तो 1 मिनट में 1 + 5 मिनट में भरेगा। दोनों मिलकर हौज द्वारा भरा गया भाग 1 मिनट में, कितना मिनट में? हाँ 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1/x और प्लस 1/x + 5, ये ना दिखाओ। अब प्रश्न कहता क्या है, दो नल एक साथ हौज को 6 मिनट में भरता है। कितना मिनट है? क्योंकि 6 मिनट में दोनों नल हौज को एक साथ भरता है। प्रश्न बोल रहा है, हमने बोला, हम तो अपने तरफ से ही बोला है कि एक नल हौज को 1 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में उसके द्वारा 1/x भाग भरेगा। दूसरा नल 1 + 5 मिनट में, यही बोला था कि दूसरा का नलवा 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है तो 1 + 5 मिनट में हौज को भर रहा है दूसरा नल, तो 1 मिनट में इसके द्वारा भरा गया भाग ही है। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भाग भरेगा? 1/x + 1/x + 5। 6 मिनट में प्रश्न बोल रहा है दोनों नल एक साथ हौज को 6 मिनट में भरता है। तो चूंकि 6 मिनट में दोनों नल हौज को एक साथ भरता है इसलिए 1 मिनट में दोनों के द्वारा भरा गया भाग बराबर कितना होते हुआ? 1/। अब बात समझ लो, यहाँ 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, दोनों एक ही बात है, नहीं है? अरे दोनों यही चीज बात है, ये जो है यही है। हम अपने अनुसार चला है तो दोनों मिलकर हौज भर रहा है 1 मिनट में इतना भाग, ये तो भर रहा है।
एक भर रहे 1 मिनट में 1/x, दूसरा भर रहा है 1 मिनट में 1/x प्लस 5 भाग, दोनों मिलकर जो भरा है भाग यही भरा है। तो प्रथमा के हिसाब से जो भर गई तो समीकरण या प्रश्न से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। हमारे अकॉर्डिंग ये आया है दोनों के द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग 1/x प्लस 1/x प्लस 5 ही है जी, बराबर प्रश्न के हिसाब से 1 मिनट में दोनों के द्वारा भरा गया भाग क्या है? 1/100। यानी ई जो जोड़ते हैं यही क्या है? 1/, बस इसी को हल करो, आना चाहिए जवाब, और तो कुछ होना नहीं चाहिए। इधर एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 5 और प्लस कितना और बराबर इधर कितना 1/100। चलो इधर हो जाएगा कई को 2x और प्लस 5 और गुने कितना 100, क्रॉस गुना के साथ कर लिया। इधर हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस 5x, होगा ना जी। चलिए उधर वाला रखते हैं, उधर x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा अंदर, उधर जा रहा है माइनस हो जाएगा दोनों का, इधर जा रहा है दोनों ही, तो दोनों प्लस है, ये ध्यान रखना है। तो माइनस हो जाएगा 12x और माइनस 6 बचे बराबर इधर कितना हो गया x स्क्वायर, 5x में 12x गया माइनस कितना है 7 है, तो माइनस 30 बराबर कितना गुणनखंड हो गए 10 या तो बचे 30 भी होते हैं लेकिन 7 नहीं देगा, 10 या 30 में 7 की संभावना है। तो x स्क्वायर माइनस 10x लिखियो प्लस 3x लिखियो माइनस 30 बराबर कितना गुणनखंड बोलेगा जी। 3 में 10 जाएगा तो माइनस 7 भी बचेगा, 3 गुने माइनस 10 माइनस 30 भी होगा। तो x माइनस 10 और प्लस 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 10 बराबर कितना 0। 2 फैक्टर बन ले x माइनस 10 और इंटू x प्लस कितना, बस तो बारी बारी से समझ लो और तो तमाशा नहीं समझेंगे। तो दो जवाब आएगा x बराबर, एक आएगा माइनस 3। और क्योंकि x बराबर जो है एक नल 1 मिनट में भर रहा है, एक तो मिनट समय माना है तो समय तो निगेटिव हो नहीं सकता, तो एक पानी देगा 10। तो पहले का नल जो 1 मिनट में भर रहा है रियल में भर रहा है 10 मिनट में, तो दूसरा का 5 मिनट ज़्यादा भरते 15 मिनट, यही तो आंसर होना चाहिए। देखिए यहाँ से निकालेगा अगर तो x बराबर माइनस 3 आएगा, कितना आएगा तो माइनस 3 नहीं लेना है, संभव नहीं, का है कि समय है क्या माना, समय माना जी, माना कि एक नल हाउस को 1 मिनट में तो समय है, तो समय को निगेटिव नहीं ले सकते, तो एक बराबरी का जवाब होगा कितना 10 मिनट। तो एक नल भरल के 10 मिनट में, तो दूसरा 5 मिनट ज़्यादा, दूसरा नल हो जाएगा कितना 10 प्लस बराबर कितना मिनट 15 मिनट, 5 जोड़ देना है दीदी। और क्या करना है बस ये है, प्रश्न में कुछ नहीं है बउआ, ये कहा है उतने काम हम किया है। जो भी प्रश्न शब्द समस्या में है हम हर बार बोलते हैं, प्रश्न बताता है क्या करना है, प्रश्न को पढ़ो खाली गौर से। कहा 2 नल एक साथ हौज को 6 मिनट में भर सकते हैं, यदि एक नल दूसरे नल से हौज भरने में 5 मिनट अधिक समय लेता है तो दोनों नल अलग अलग कितनी देर में भरेगा हौज को। तो हम मान लिया कि एक नल 1 मिनट में भर रहा है तो दूसरा का बोला 5 मिनट ज़्यादा तो ही भरेगा। अब बारी बारी से दोनों का 1 मिनट में भरा गया भाग निकाला हौज का, अगर 1 मिनट में एक नल हौज को भर रहा है तो 1 मिनट में 1/x भाग भरेगा, अगर दूसरा का 1 प्लस 5 मिनट में हौज को भर रहा है तो 1 मिनट में 1/x प्लस 5 भाग भरेगा। अब दोनों मिलकर हौज का कितना भाग भरेगा यही तो भरेगा। तो यहाँ इशारा तो था ही कि दोनों मिल, हम निकाल लिया आइए बताया था, तो इसीलिए हमने निकाला क्योंकि प्रश्न में पहले यही दिया है कि 2 नल एक साथ हौज को 6 मिनट में भर सकते हैं। तो अगर 6 मिनट में दोनों नल हौज को एक साथ भरेगा तो 1 मिनट में कितना भाग भरेगा दोनों मिलकर 1/, तो ये बात हम निकाल डीएल पहले नहीं निकाला, तो ये जो है यही है हल किया इसको द्विघात समीकरण बना के। एक नल भरेगा 10 मिनट में, दूसरा भरेगा 15 मिनट में। चलो चलो देखो 49 नंबर काम हो गया, बस इस तरह में थोड़ा बहुत आंकिक मान बदल लेंगे काम हो जाएगा, बनेगा ऐसे ही सेम हिसाब है, कुछ करना नहीं है। इसमें बोला है एक नल 1 से 1 मिनट ज़्यादा लेता है कहता जी, तो एक अगर x ले रहा तो दूसरा क्या लेगा 1 प्लस, तो जहाँ ये तो है ये है यहाँ कर देना है 1 और यहाँ कितना करेंगे 1, जहाँ 5 है वहाँ 1 करिए और जहाँ दोनों मिलकर भाग भरा गया 1/x प्लस 1/x प्लस 1, यहाँ बोलता है 6 मिनट के जगह पर कितना 2×8/11, 11 दूनी 22 8 30/11 ठीक होगा जी। 30/11 मिनट में दोनों मिलकर हौज को भर रहा है तो 1 मिनट में भरेगा कितना भाग 1/30/11 ठीक होगा, यही समझना है 1/30/11। ये उलट चीज है, गलती मारेगा तो क्या होगा 11/, बस ये भी गड़बड़ी हो जाएगी, नहीं गड़बड़ी ये बड़ी हो जाता है, थोड़ा सा सावधानी रखना है, हिसाब में कुछ है नहीं। अब दोनों मिलकर प्रश्न बोला है कि हमारे हिसाब से चला तो 30/11 मिनट में दोनों नल हौज को साथ भर देता है, साथ जब चालू होता है तो इतना मिनट में भर रहा है, 1 मिनट में दोनों मिलकर हौज का कितना भाग भरेगा 11/, हम तो इसको ये निकाला है, नहीं निकाला जी कि दोनों मिलकर हौज को 1 मिनट में कितना भाग भरेगा, तो ये भरा गया
तो दोनों तो एक ही बात है, ये और ये दोनों सेम चीज़ है, प्रश्न भी बोला है तो एजा एक लिखना है, एजा कितना लिखो 11/30। तो यहाँ पर जीते ही x+1 और एजा पर x+1, यहाँ 11/30 कार्यक्रम करना है ठीक है। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा ऊपर में x का x, पहले क्रॉस गुना भी करेंगे तो 30 गुने 2x + 1 ठीक होगा बराबर 11 गुने ही वाला, तो 11 गुने x² + x ये होगा। यहाँ से ये हो जाएगा 30 दूनी 60x, पहले ये वाला लिख देते हैं 11 गुना करके, क्या हो जाएगा 11x² और प्लस 11x, इसको उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, दोनों 30 दूनी 60x और -30 बराबर कितना, यहाँ से 11x² हो गया ही और 11x में 60 जाएगा तो -49 है, नहीं बचेगा 11 में 60 जा रहा है तो -49 -30 बराबर कितना, अच्छा 11 1 गुने 30 करना है तो -330, तब 55 गुने 6 होगा तब होगा 330, तो 55 को रखेंगे निगेटिव तो उल्टा भी आ जाएगा। देखो ये कर रहे हैं 11x² -55x और प्लस 6x, तो 55 जाएगा 6 में -49 बचेगा, -55 गुने 6 करोगे तो -330 भी जाएगा, जो ही दे रहा है बराबर कितना माइनस यहाँ 30 बराबर कितना, आप कॉमन लीजिए 11x, यहाँ बचेगा x -5 और यहाँ लेंगे 6 कॉमन, यहाँ बचेगा x -5 बराबर कितना, यहाँ से 2 फैक्टर बना, एक बना 11x + 6 और दूसरा फैक्टर बना x -5 बराबर कितना, ध्यान रखना एक आंसर ही देगा लेकिन ये देगा x बराबर -6/11, माइनस जगह नहीं है इसलिए ये लिखना एक x का मान आएगा -6, जब इसको बराबर करेंगे 0 का नहीं करेंगे जी, ये दोनों गुना करके बोलता है 0, तो या तो ये 0 हो या ये 0, अभी तो यही कर रहे हैं, तो इसको 0 करोगे तो x बराबर आएगा -6 कितना 11, तो आगे तो समय है, तो समय है तो निगेटिव तो ले नहीं सकते, प्लस भिन्न में भी आ रहा है इसलिए उसको छोड़ दिया, निगेटिव है छोड़ दिया, यहाँ वाला आंसर लेंगे x बराबर कितना 5 मिनट, यानी एक नलवा हलवा खाते 5 मिनट में, तो दूसरा का 1 मिनट ज़्यादा लेते तो दूसरा कितना में बनेगा 5 + 1 बराबर कितना मिनट, बस यही आंसर होगा और कुछ नहीं। इसको इसका जरूर लिखना -6/11 ऋणात्मक आ रहा है, समय ऋणात्मक नहीं होगा इसलिए इसको नहीं ले सकते हम पॉजिटिव वाला लेंगे तो 5 मिनट और दूसरा हो जाएगा 1 मिनट ज़्यादा तो 100 मिनट। 50 नंबर की वही हिसाब है बताया, जो बनाएगा बनाओ, बाकी उदाहरण दास उतार लीजिएगा, जहाँ 1 है वहाँ 3 कर देना है, क्या करेंगे सेम कार्यक्रम करेंगे, जहाँ 11/30 है वहाँ पर कर देना है, फिर दिया 39 बटे कितना 13 यही करेंगे जी, और क्या करना है भाई, ये है 3 मिनट में पसंद लीजिए, ओहो यहाँ नहीं बदलेंगे, ये हो गया x+3 हो जाएगा, ये 3 मिनट ज़्यादा कहता है तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ कर लेना 3 और यहाँ हो जाएगा कितना 39 41 बटे कितना 13 होगा ना जी, बस तो यही लोचा है, बस ऐसे ही कार्यक्रम होगा, यहाँ हो जाएगा 40/13, गलती मारेंगे तो 13 बटे कितना 13/40, बस तो ये है जब 3 करना है, ऐसा करना है 13/40 और यहाँ 3 हो गया, यहाँ भी 3 करना, 3 तो करना है, जगह 1 है, ऐसा नहीं कि सभी 1 बदल दें, एक हले वजह पर 3 करना है, ऐसा नहीं कि जगह हम कहिए 1 तो हो सब 3 के लिए चल जाए तो हरी बोल हो जाता हो, सावधानी रखना है बस। तो अब काम करें ये हो जाएगा 40 गुना, इसमें गुना करेंगे तो x² + 3 और इधर हो जाएगा x² + 3x, 3x गुना 13 ये ना देखो सबको इधर गुना कर लो पहले तो 13x² और प्लस से दिया 39 प्लस में हुआ, ये माइनस उधर जाएगा तो 40 दूनी 80 है माइनस हो जाएगा और 40 दिया 120 ये भी माइनस हो जाएगा बराबर, इधर क्या है 0, अब 13x² 40 में 80 जा रहा है तो माइनस का 41 नहीं देगा, माइनस का 41 और -120, बस गुणनखंड करना है आपको कुछ करना नहीं है, 13 और उधर 120, 13 120 का मतलब की हो गए गुना करिए 42 उससे दूर हम नहीं मतलब लफड़ा कर भाई 13 वो फैक्टर ये है और 2 दूनी 4 दूनी 8 2 गुने 2 गुने 2 ये 24 बचे 20 आपको 13 बचे 65 और 24 65 और 24 तो होगा, ये पूरा लिख भी पता चली थी अपने 13 है कल गुनाम करेंगे, हमको ऐसी चाहिए तो 13 गुने 120 का फैक्टर होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 बचे 20 से बस इसका एलिमेंट करो प्लस 39 में पहले -41 के हिसाब से ये करेंगे
तो देख लिया हम 13×5 = 65। निगेटिव चाहिए तो यहाँ रखेंगे 13 लिखना 41 यहाँ रखेंगे माइनस में -65 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, तो प्लस में रखना है 24 है। देख लो हो जाएगा काम। ऐसे इसमें तो दिमाग अभी गणित तो खरी अच्छा होता है, ये रोज प्रैक्टिस करते हैं। गणित में रोज टाइम चाहिए। और हम कितना बार बोला ऑप्शन नहीं है 10वां तक, गणित पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ इंटर से ऑप्शन है, तो ऑप्शन जब नहीं है पढ़ना ही जब पड़ेगा, तो एक फंडा है, तो रोज काम करना है इसमें। प्लस पीछे जो पढ़ाते हैं उस पर भी फोकस रखना है हमेशा। ऐसा नहीं आगे बढ़ रहे हैं और पीछे वाला साफ हो जाता तो काम चलेगा ही नहीं चलेंगे। एक मत के बाद हमरा करे जरूरत ना ले उन्हें हम सोचना बढ़िया पड़ेगी। 13x कॉमन हो गए 1 - 5 यहाँ कॉमन करेंगे कितना 24, 1 - 5 तो ये हो जाएगा 13x + 24 नहीं होगा जी। और इधर हो गया 1 - 5। अब यहाँ भी वही बात है, x बराबर -24/13 नहीं ले सकते, समय निगेटिव नहीं होगा। जनरली जो हिसाब यहाँ मिलेगा जी वो इंटीजर धन पूर्णांक में समय वाला पूछे वाला उम्र पूछे वाला इंटीजर पर आता है धन पूर्णांक में, विशेष उसमें कुछ नहीं है। तो इसको हम लेंगे नहीं, इसको निगेटिव आएगा, भिन्न में भी आएगा, टाइम भिन्न में हो सकता है। अब जैसे कोई 6.5 मिनट चल जाए तो वो चल सकता है, लेकिन निगेटिव तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ लिया। तो यहाँ से इसके बराबर क्या आएगा 5 मिनट और दूसरा कल के 3 मिनट ज़्यादा, तो कितने मिनट लगे वही आंसर है। और क्या करना है, तो इधर ही रहेगा। हिसाब बढ़िया है, हम जहाँ जहाँ परीक्षा के हिसाब किताब से जरूरी समझते हैं कि हिसाब आने लायक है। और परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं कई एक बार सवाल पूछा भी जाता है इस टाइप का, तो ध्यान रखना है। बाकी देखेंगे अगले क्लास में।